देखिए बेटा, अगर हम टेंजेंट की बात करें, अब आपका इंट्रोडक्शन तो हो गया, अगर हम टेंजेंट की बात करें तो जो टेंजेंट का मीनिंग होता है, टेंजेंट का मीनिंग होता है छूना, उसको टच करना। कोई भी लाइन सेगमेंट है, कोई भी लाइन सेगमेंट है, वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस को किसी भी वन पॉइंट पर, ओनली वन पॉइंट पर अगर टच कर रहा है तो वो उसका क्या कहलाएगा, वो उसका टेंजेंट कहलाएगा। ठीक है, ये समझिए बहुत ध्यान से। सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर सपोज कोई भी सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट को ये छू के निकल गया, इट मींस इट इज टेंजेंट है। हाँ बोलो बेटा। मैम जी आप ऐड कर लीजिए। समझ आया टेंजेंट का मीनिंग? फिर से समझिए एक बार फिर से समझिए। सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर कोई भी मैंने एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट से कोई भी लाइन सेगमेंट अगर टच होके निकल रहा है, मीन्स उसको छू रहा है, दैट मीन्स इट इज अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, यहाँ पर ये कोई इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, कुछ नहीं है, बस ओनली लाइन सेगमेंट है ए बी का, जो इसके एक्सटर्नल पॉइंट पर आ रहा है। ये आपका टेंजेंट पॉइंट हो गया, और ये आपकी सेकेंड पॉइंट हो गई बेटा, जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को भेदती हुई चली जाती है रेखा, जो इसको टच करती हुई, क्रॉस करती हुई चली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंट बोलते हैं। आपने कल इंट्रोडक्शन में डायमीटर वगैरह, डायमीटर, कोड, आर्क सब पढ़ी थी, है ना? आप मुझे बताइए, क्या आप डायमीटर को आप सेकेंड बोल सकते हो बेटा? क्या आप डायमीटर को सेकेंड बोल सकते हो? नो, व्हाई नॉट? व्हाई नॉट बेटे, क्यों नहीं बोल सकते? आप इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोलो। देखिए, ये जो हमारी सेकेंड है, ये इसको क्रॉस करती हुई जा रही है, बाहर निकल रही है ना? और सपोज अगर मैं इसमें डायमीटर बनाऊं, देखिए इट इज अ डायमीटर ए बी, ये डायमीटर, तो ये भी तो क्या हो गई, सेकेंड हो गई। मैं इसको यहाँ से ये कर दूं अगर, तो ये भी तो सेकेंड हो गई। ठीक है ना, ये इसको क्रॉस करती हुई निकल गई, तो ये भी तो सेकेंड हो गई, ये तो लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए जरा, टेंजेंट टू ए सर्कल से, टेंजेंट टू ए सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, एट ओनली वन पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, एक तो ये हो गया। अब इसके नीचे से और देखिए एक बार, पेज नंबर 207 खोलो जरा एक बार, या पहले 206 से देखिए, जहाँ पे ये फिगर बनी हुई है बेटा, जहाँ पर आपकी ये फिगर बनी हुई है, यहाँ से चेक कीजिए एक बार। देखिए, इन फिगर 10.1 द लाइन पी क्यू एंड द सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट। फर्स्ट वाले में जो अभी हमारा एक्सटर्नल पोर्शन पर था, इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा, तो हम इसको क्या नहीं बोलेंगे ना, हम इसको टेंजेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, इन दिस केस पी क्यू इज कॉल्ड अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रेस्पेक्ट टू द सर्कल। सेकेंड फिगर देखिए, जो आपकी एनसीईआरटी में सेकेंड फिगर बनी हुई है, मीन ये वाली फिगर, इस टाइप की फिगर। There are two common points A and B that the line PQ and the circle have. In this case, we call the line PQ is the secant of the circle. यानी two common point हो गए, यानी कि ये इसको भेजती हुई चली गई। ठीक, और नेक्स्ट है आपका, there is only one point which is common point to the line PQ and the circle. In this case, the line is called the tangent to the circle. ठीक है ना? तो ये आपकी डेफिनेशन बनी, tangent to a circle is a line that intersects circle at only वन पॉइंट, यानी कि ये किसी भी वन पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हुई निकल रही है, मीन्स ये इसको केवल स्पर्श करके निकल रही है, मीन्स छू के निकल रही है, दैट इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। क्योंकि ये आपका बेटा अभी ना, आगे आप जो थ्योरम पढ़ने वाले हो, उस थ्योरम में ये काम आएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, तो आपको टेंजेंट उससे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप आगे बढ़िए। अब इसी से रिगार्डिंग आप यहाँ पर आ जाइए, पेज नंबर 208 पर। Here the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. इसका क्या मतलब है, ये एक बार आप समझिए। And make an angle of 90 degree, यानी सर्कल के सेंटर से, देखिएगा, सर्कल के सेंटर से अगर मैं कहीं पर भी बेटा, ये मेरा टेंजेंट है, ये मेरा सेंटर है, यहाँ से मैंने अगर परपेंडिकुलर डाल दिया A B C, तो that is the point C, यानी point C is my point of contact of the circle, यानी कि जो A C B ये क्या हो गई, मेरी टेंजेंट ऑफ द सर्कल।
O इज इट सेंटर, और यहाँ से जब मैंने ये परपेंडिकुलर डाला इट मीन्स 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल फॉर्म्ड होगा? यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड होगा, और दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये आपकी थ्योरम है, इस पर बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस पर काफी बनते भी हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर काफी बनते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप पेंसिल निकालिए और 10.1 देखिए, ओरल एक्सरसाइज है, मैं ऐसे बता दूंगी, आप इसको बुक में ही फिल कर लीजिए, बट आपको कॉपी में ही करनी है बेटा, आपको ये कॉपी में करनी है। देखिए ध्यान से, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट कैन सर्कल है। अब आप समझिए, आपने हो सकता है पीछे से आंसर देख के लिख रखे होंगे, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले बताइए आंसर क्या आना चाहिए इसका, हाउ मेनी टेंजेंट इन सर्कल है, हाउ मेनी टेंजेंट, ये टेंजेंट इनफाइनाइट। मैम इनफाइनाइट। हाँ बिल्कुल ठीक है, बट आप इनफाइनाइट कैसे बना सकते हो बेटा? अगर कल का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया हो, जो हमने कल किया था, जो हमने यस्टरडे में इंट्रोडक्शन किया था, अगर वो आपको बिल्कुल क्लियर है, तो आपके ये जितने बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए सब बता सकते हैं कि सर्कल में हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बट वाई, क्यों कर सकते हैं? मैम क्योंकि हम सर्कल के हर पॉइंट सर्कल के हर पॉइंट से लाइन जा सकती है। हाँ, क्योंकि सर्कल में, सर्कल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप इसकी डेफिनेशन निकालिए। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट सिचुएट इन अ फिक्स डिस्टेंस, दिस कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट सिचुएट इन अ फिक्स डिस्टेंस एंड डिस्टेंस आल्सो कांस्टेंट। यहाँ से जब आप ये करोगे बेटा, और ये एक ही पॉइंट ही तो है, और मैंने अभी बताया आपको टेंजेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा कि टेंजेंट सर्कल के कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, यहाँ से अगर ये छू के जा रही है इट मीन्स ये क्या होगी, ये टेंजेंट होगी। तो आप इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हैं। आप बनाते रहिए, बनाते रहिए, बनाते रहिए, बनाते रहिए, ये कभी खत्म नहीं होंगी। तो कितने टेंजेंट बना सकते हैं सर्कल में? इनफाइनाइट मीन्स काउंटलेस, ठीक है, आप लिख लीजिए इनफाइनाइट। नेक्स्ट देखिए, ये अब ये बेटा जो इसमें सिलेंडर ब्लैंक्स हैं, ये 1 वर्ड के क्वेश्चंस में रिड्यूस होकर आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? ये जो आपके सिलेंडर ब्लैंक्स हैं वो 1 वर्ड में या सिलेंडर ब्लैंक्स में या मैचिंग में किसी भी टाइप में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। आप अपने माइंड से सोच के बताइए क्या आना चाहिए, फिर क्वेश्चन समझ लो क्या है। A tangent to a circle intersects it in dash point. According to this, मैम 1 पॉइंट। 1 पॉइंट। आप इसको फिल कर लीजिए 1 पॉइंट, बुक में ही फिल कर लो, बाद में फिर कॉपी में नोट्स बना लेना। नेक्स्ट, a line intersects a circle in 2 point is called a, क्या आना चाहिए? जो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करिए, जो मैंने डायमीटर का एग्जांपल दिया था, क्या बनेगी वो? सेकेंड। हाँ सेकेंड, सेकेंड सीकेंट बोलते हैं उसे बेटा, सीकेंट, SECANT, सीकेंट लिख लीजिए, हो गया। नेक्स्ट, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, सर्कल एट डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। इस पॉइंट को जरा बोर्ड पे समझिए, कुछ तो इसमें लर्न करने के क्वेश्चन है और कुछ बिल्कुल ध्यान से समझे। आप सर्कल में बेटा मैक्सिमम कितनी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो और कैसे? सर्कल में आप मैक्सिमम कितनी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो और कैसे, बताइए। आपने आंसर तो पीछे से देख के लिख रखा होगा, बट कैसे? बोलो कैसे खींच सकते हो बेटा, कैसे और कितनी मैक्सिमम लाइन कितनी और पैरेलल? पैरेलल की कंडीशन आपको मालूम है, पैरेलल की कंडीशन क्या है? पैरेलल की क्या कंडीशन होती है बेटा? पैरेलल लाइन, व्हाट इज अ पैरेलल लाइन? हाउ कैन यू एक्सप्लेन? ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर मैम वो लाइन होती है जो कभी भी मिलती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं हाँ, करती एक दूसरे को। पैरेलल लाइन आपस में कभी नहीं मिलते, दे डू नॉट नीड टू ईच अदर। ओके, और देखिए अगर मैं ऐसे बना दूं बेटा, सपोज ये है, ये बना दिया मैंने, पैरेलल लाइन होनी चाहिए। कंडीशन क्या है? पैरेलल लाइन मींस इनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखो मैं इनको इस टाइप से भी बना सकती हूँ,
तो मैक्सिमम पैरेलल लाइन में कितनी बना सकती हूँ? ओनली 2। कितनी बना सकती हूँ? ओनली 2। ये हो गया। अब आप इसको देखिए, इस टाइप से बना लीजिए, यहाँ से टच होनी चाहिए बस। तो मैक्सिमम टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकती हूँ मैं सर्कल में? कितनी कर सकती हूँ बोलिए? 2। हेलो, 2। कैसे कर सकती हूँ, समझ आ गया? क्लियर हो गया कैसे कर सकती हूँ? यहाँ पे मैंने अगर सर्कल बनाया, मैंने ऐसे सर्कल बनाया, यहाँ पे मुझे इस डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो मैं मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ, मीन्स पैरेलल लाइन। ठीक है ना? तो आंसर इज 2। इसमें लिख लीजिए, आप फिल कर लीजिए। अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, क्या बताया था मैंने अभी? जहाँ पर टेंजेंट आपकी यहाँ पर टच हो रही है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा? सेंटर से अगर मैं एक ये दो डालूंगी तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया था आपको, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हाँ, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी किस से कॉन्टेक्ट हो रहा है इसका? यानी इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है सर्कल की सरकमफ्रेंस से इस पॉइंट को टच करना, यानी उसको कॉन्टेक्ट हो रहा है, उसको टच करना, इट्स कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, फिल कर लीजिए। ये हो गया, क्लियर है ये चारों? फिल इन द ब्लैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। पढ़े बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर बनाते आप पढ़े। देखिए, इसमें आ टेंजेंट पी क्यू एट द पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर बनाइए। पहले 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, टेंजेंट पी क्यू एट द पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर बीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 लेंथ ऑफ पी क्यू। यानी टेंजेंट पी क्यू, अब आप देखो ध्यान से बेटा, सपोज ये है मेरी टेंजेंट पी, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, यहाँ से ये पॉइंट। ठीक है, रेडियस कितनी है मेरी? 5। ठीक, ओ क्यू कितना है? 12। ये हो गया ओ क्यू, ये हो गई पी। लेंथ की फाइंड आउट क्या करा रहा है बेटा? लेंथ पी क्यू, यानी कि ये, और ये है मेरी 12 सेंटीमीटर। आपको पी क्यू की फाइंड आउट करना है। कैसे निकालोगे? जल्दी से निकाल के बता दो, जल्दी से निकाल के बताइए। हाँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाली, निकाल के बताओ फटाफट जल्दी से। मैम 13 आंसर आएगा। कितना आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है? 13 आ रहा है। कैलकुलेट बी, करा है ऑप्शन आपने? बी। ऑप्शन? यस मैम। ठीक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ 2 लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। Draw a circle and 2 lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other is a secant to the circle. आप सर्कल बनाइए। अब एक चीज इस क्वेश्चन में और समझो, सपोज बेटा ये अगर ये नहीं दे रखा हमें, हमारी इसकी वैल्यू ये है और मैं आपसे ओ क्यू फाइंड आउट करा दी, तो कैसे निकालोगे? आपको क्वेश्चन में चेंज होके भी तो आ सकता है। भाई ये हमारा ओपी है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये हमारा 12 हो गया और आपको ओ क्यू फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालोगे? मैम ये भी पाइथागोरस थ्योरम से ही निकालेंगे। बट मैंने तो नहीं कहा आपको कि ये 90 डिग्री का एंगल है। ये मैंने कब कहा आपको कि ये 90 डिग्री का एंगल है? मैम लेकिन कहाँ से आ थ्योरम गया? 10.1 तो वही है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड इट्स एंगल इज 90 डिग्री। इस एंगल इज 90। अभी मैंने आपको बताया था, ये कंफ्यूजिंग के पॉइंट होते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं पर कहाँ गिवन है ये 90 डिग्री का एंगल है, बट ये क्या है? आपकी टेंजेंट है। ये टेंजेंट गिवन है, यहाँ से रेडियस गिवन है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है। तो जहाँ पर भी आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वर्ड आ रहा है बेटा, वहीं पर आपको नहीं समझ आना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर आया तो मेरा कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा? 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। आगे बात समझ में? चलिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोलो। हाँ मैम, बोलो। ये बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि कुछ बच्चे वेटिंग में हैं।
बेटा ये इतना लेट क्यों जुड़ते हैं? मैम वो मतलब मीटिंग में से लीव हो गए नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। ये मुझे बार बार फिर प्रॉब्लम होती है, मेरा पढ़ाने का लिंक भी छूट जाता है। चलिए अब हो गया। मैंने तो बेटा एडमिट ऑल किया हुआ है। चलिए ऐसे तो लेट हो जाओगे बेटा बहुत। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये है ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर इज सीकेंट टू द सर्कल। ये आपको ड्रॉ करना है, ओरल क्वेश्चन है। देखिए दो लाइन ले लीजिए, इसमें है आपका, ये तो हो गई आपकी, ये क्या हो गई, ये देखिए सपोज इस टाइप से हो गई। इसे मैंने एक पॉइंट अपनी तरफ से ऐड कर दिया, तो इसमें पैरेलल लाइन कौन सी हो गई? आप इनको पैरेलल नहीं बोलेंगे बेटा, टू टेंजेंट पैरेलल होनी चाहिए। तो दिस लाइन एंड दिस लाइन ऑल्सो पैरेलल लाइन, टू टेंजेंट लाइन है ना। और ये टेंजेंट और ये सीकेंट, ये दोनों आपस में पैरेलल है। बट अगर टेंजेंट की आप बात करोगे तो टेंजेंट में ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल है। इस तरह के दो सर्कल बना लीजिएगा और उसमें ये दे दीजिएगा, ठीक है। ये ओरल क्वेश्चन है। अब आप आगे आइए बेटा, ये 10.2 के लिए नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, ये आप ध्यान दीजिएगा। पेज नंबर 210 पे एक बार आप खोलो बेटा, पेज नंबर 210 पे इसमें टेंजेंट से रिगार्डिंग आप देखिए, पहले आप ये यहाँ से ये समझे, ये भी आपके एक थ्योरम है बेटा, और 4 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में कभी कभी प्रूफ करने के लिए आ जाती है। PAB सेंटर ऑफ द सर्कल दिस इज इक्वल 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि PA इज इक्वल टू PB, यहाँ से इसको आप इस तरीके से करते, PA इज इक्वल टू PB। ये आपकी थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत इजी है, आप लोग सब कर सकते हो बहुत इजीली। देखिए इसमें बेटा जो ये केस फर्स्ट दे रखा है 210 पे, इसमें देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। अगर कोई भी टेंजेंट आ रही है, अगर मैं इसको अंदर से जा रही हूँ तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। यानी कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर देखो, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। यानी कि इसका मतलब क्या है, क्या मीनिंग है इसके? सर्कल के वन पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है, सर्कल के ओनली वन पॉइंट से केवल सिंगल टेंजेंट खींची जा सकती है, ठीक है। बट सर्कल के कहीं पर भी आउटर पॉइंट से, अगर आप आउटर पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उन टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो आपस में इक्वल होगी। ये आपकी थ्योरम है, ये है आपका थर्ड केस, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए जरा, इसमें 210 पे लास्ट पैराग्राफ, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द सर्कल इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट P टू द सर्कल। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये मैं अभी यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। देखो अब ये आप बेटा प्रूफ कैसे करोगे, आपको ये प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन बना लीजिएगा आप। प्रूव दैट टू टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। तो यानी कि PA इज इक्वल टू CB। अब आप में से कोई भी बच्चा ऐसा बताए बेटा, आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है, मेरे को फ्रेंकली बताइएगा कि इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट नहीं बना सकते। कोई आप में से ऐसा बच्चा हो तो बताओ मुझे, बिल्कुल फ्रेंकली बताइए, फिर मैं बोर्ड पे आपको बताऊंगी अगर नहीं आ रहा आपको तो। कोई भी ऐसा बच्चा POA एंड BOA इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट नहीं बना सकता। सबको आता है कॉन्ग्रुएंट बनाना? कैसे बनाओगे जरा बताइए मुझे। PA इक्वल टू PB लेकर आना है। अब किसमें क्या चीज इक्वल आई? ठीक है, मैं OP इक्वल टू OP ले लूंगी बेटा। इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OBA, इन दोनों में देखो क्या होगा, OP इक्वल टू OB, रीजन इक्वल रेडियस, है ना।
बेटा ये वाइब्रेशन क्यों हो रहे हैं आपके इसमें? ये माइक किसी ने ये अपने को बेटा म्यूट कीजिए आप। हेलो बेटा अपने को म्यूट कीजिए, और जब मेरे से कुछ पूछना हो तब आप मुझसे पूछ लीजिएगा। कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है बहुत ज्यादा। इसमें कॉन्ग्रेंट की पॉइंट निकालिए बेटा। ओपी इक्वल टू ओबी इक्वल रेडियस, ओए ओए कॉमन, एंड एंगल पी इक्वल टू एंगल बी विच इज 90 डिग्री रीजन इट्स पॉइंट ऑफ, है ना? तो किससे हो जाएगा ये? किससे होगा बताइए? माइक ओपन RHS कौन बोल रहा है ये? मैम ये आयुषी का माइक ओपन म्यूट कर दूं मैं आपको सबको? मैम आयुषी आयुषी, मैम आयुषी 10th आयुषी आप अपना माइक म्यूट कीजिए बेटा। आयुषी यहाँ पर देखिए, चीटिंग करवाना। OP इज इक्वल टू OB, OA OA कॉमन, एंड एंगल P इज इक्वल टू एंगल B, यानी कि 90 डिग्री गिवन है आपको, बिकॉज मेजर ऑफ 90 डिग्री इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना? यहाँ पर एंगल B, एंगल AP इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना? तो किससे बना है 90 डिग्री, और इसकी अपोजिट साइड क्या होगी हमारी? हाइपोटेनिस। तो आप किससे कर सकते हो इसको? आप इसको RHS से कर सकते हो, है ना? तो ये जो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा RHS से हो जाएगा। मीन्स ये OP इज इक्वल टू OB, रीजन इक्वल रेडियस, ठीक है? एंगल P इज इक्वल टू एंगल B बिकॉज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एंड OA इज इक्वल टू OA, ये आ जाएगा मेरा कॉमन, ठीक? तो ये होगा RHS, किससे हो जाएगा? ये मेरा RHS से हो जाएगा। और PA इज इक्वल टू PB, ये किससे हो जाएगा? बाय CPCT, मीन्स कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ, मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, क्योंकि आप ऑलरेडी कॉन्ग्रेंट इसको बना सकते हो। तो क्या होगा, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर कोई भी आप दो टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे तो लेंथ में वो आपस में इक्वल होंगी। ये आपका क्वेश्चन है, थ्योरम है, और ये प्रूफ करने के लिए समटाइम्स पूछ ली जाती है, ठीक है? पेज नंबर 211 पे बेटा देखो, यही थ्योरम है जो आपने अभी प्रूफ किया। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ठीक? ये आप कर लीजिएगा अपने फेयर कॉपी में, जब आप नोट्स बनाओगे बेटा 10.2 करने से पहले, तो आप ये कर लीजिए। अब हम अपने 10.2 पर आते हैं। अब थ्योरम आपकी इसमें कंप्लीट हो चुकी है। अब आप ध्यान से देखिए, 1 बाय 1 क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन इजी है इसमें, बस 1-2 क्वेश्चन है जो थोड़ा सा ऐसा है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सभी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। छोटा सा चैप्टर है, एग्जाम्पल्स आप कर लीजिएगा, बाद में आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मैं क्वेरी ले लूंगी, ठीक है? छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसमें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल, बनाइए। फ्रॉम अ पॉइंट Q, यानी कि यहाँ ले लीजिए Q, लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25, द रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए बेटा ध्यान से समझते रहिए, ये इस टाइप से सीधा। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 24, यानी कि ये 24 है आपकी, ये ले लीजिए O, इसको ले लीजिए P, और डिस्टेंस फ्रॉम Q फॉर सेंटर इज 25, ये आपकी 25 है, ठीक है? निकाल लीजिए। आपको मालूम है ये क्या है, मेरा 90 डिग्री एंगल है, ये मेरी हाइपोटेन्यूज है, तो OP आप निकालेंगे बहुत इजीली। यानी कि क्या होगा, OQ स्क्वायर माइनस OP PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। सिंपल है, कर लेंगे ना, कैलकुलेशन मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, ऑप्शन आप छांट लीजिएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इसमें है फिगर ऑलरेडी बनी हुई है। देखिए आपको अगर फिगर समझ आ जाएगी बेटा तो क्वेश्चन बहुत इजी आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में पाइथागोरस थ्योरम ही आपको लगाने, POQ 110 T, और आपको गिवन है इसमें एंगल POQ इज इक्वल टू 110, देन फाइंड एंगल PTQ. TP and TQ are two tangents to the circle. देखिए TP and TQ are two tangents. बहुत इजी है, निकाल लोगे भाई। ये जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है बेटा POQT, एंगल P ऑल्सो 90 डिग्री, एंगल Q ऑल्सो 90 डिग्री बिकॉज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो आपको क्या निकाला है? PTQ। क्या करेंगे? अब ये क्वाड्रिलेटरल बन गया आपके पास, ठीक है बेटा। क्वाड्रिलेटरल है, इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। शाबाश। जो क्वाड्रिलेटरल होता है इसमें आप क्या लिखेंगे? बस एक थ्योरम लिख दीजिएगा, एक लाइन लिख दीजिएगा, वी नो दैट। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में केवल टिक लगाना, उसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, बट आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। सपोज ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ गया तो आप उसमें रीजन दे सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो 110 प्लस 90 प्लस T इज इक्वल टू 360, और एंगल T की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ P एंड PB, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा। ये आपका है फिगर, बनाइए सर्कल में PA and PB. PA and PB from a point C to a circle with center O, इनको ज्वाइन कर दीजिए। आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, यानी कि ये एंगल 80 डिग्री का है बेटा। फाइंड एंगल POA, ऐसे कर लीजिए POA, यानी ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है एक्चुअली, ठीक। POA देखो कैसे करोगे, एंगल POA ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो सिंपल है, आप बताओ आपके माइंड में अगर कुछ आ रहा है तो बताइए। देखो आप पहले गिवन कंडीशन देखे, PA इज इक्वल टू PB इक्वल होती है, क्योंकि आउटर पॉइंट से अगर हम सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर वो डालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इक्वल लेंथ आ जाएंगी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है बेटा? आप बताइए क्या ये बाइसेक्ट हो रहा है? क्या मैं इसको बाइसेक्ट मान लूं? क्या इसको मैं बाइसेक्ट मान सकती हूँ? यस मैम। हाँ, रीजन क्यों बाइसेक्ट मानोगे बेटा? भाई हमें ये निकालना, आपको मालूम है, ठीक है, आपको ये पूरा मालूम है, ये मेरा 90 डिग्री है, ये भी मेरा 90 डिग्री है, ये पूरा मेरा 80 है, ये पूरा मेरा 80 है, तो यहाँ से क्या होगा? 90, 80 और 90, और मुझे ये चाहिए। तो आप सही कह रहे हो, आप गलत नहीं कह रहे हो कि बाइसेक्ट करके हमारा सिंपल एंगल आ जाएगा। हमारा एंगल वो आ जाएगा 90 प्लस 90 प्लस 80, ठीक है ना? आप सिंपल कर लोगे। लेकिन आपने हाफ क्यों किया? आपने बाइसेक्ट क्यों किया? क्यों करेंगे हम बाइसेक्ट बेटा? क्या जरूरत है हमें बाइसेक्ट करने की? कौन से रीजन से आपने बाइसेक्ट? हाँ बोलो। ट्रायंगल की जो इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है उससे भी निकाल सकते हैं इसे। किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा? मैम जो ट्रायंगल की होती है कि उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। नहीं, आप उससे तो निकाल लोगे, ये आप सही कह रहे हो, बट आप मुझे बताइए ये एंगल आपका 80 डिग्री है, तो ये आपने 40 माना ना? आप आंसर गलत नहीं बोल रहे हो, आप आंसर बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ये 90 है, ये मेरा 40 है, तो आप 90 प्लस 40 130, और 180 में से 130 माइनस करोगे 50 डिग्री। आंसर तो आपका क्लियर है कि आपका ये 50 डिग्री होगा। बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इसमें कहीं गिवन नहीं है, आपने ये हाफ कैसे मान लिया, ये मुझे बताइए। मैम क्योंकि वो लाइन सेंटर से पास हो रही है। क्योंकि वो लाइन सेंटर से पास हो रही है। हाँ बिल्कुल सही, वो लाइन सेंटर से पास हो रही है। आप अब रीजन समझिए, बिल्कुल करेक्ट। आप ये देखिए बेटा, APB, इसमें अगर मैं ये ट्रायंगल की बात करूं यहाँ से, तो देखो ये AO इज इक्वल टू BO है, इक्वल रेडियस आ रही है। इक्वल रेडियस आ रही है कि नहीं आ रही है? और मैं इसको अगर ऐसे यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दूंगी, ये अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है।
और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से जब मैं इसको मीडियन उसमें डालूंगी तो ये मेरा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मीन्स 40 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से मैं यहाँ पर जब ये डालूंगी तो ये मेरा हाफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। छोटे छोटे से क्वेश्चन से इन्हें आप अपने आप भी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है बेटा, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ये प्रूफ करना है आपको। अब आप देखिए, जब आप पैरेलल लाइन प्रूफ करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा मेरे पैरेलल लाइन में कौन से एंगल बनते हैं और क्यों बनते हैं। मैं ऐसे कर लूं, कौन से एंगल बनते हैं और क्यों बनते हैं ये बताइए आप मुझे। ए बी सी एंड डी, ई एंड एफ, यानी टू शो, आपको प्रूफ करना है बेटा, टू शो ए बी पैरेलल डी सी, ये आपको प्रूफ करना है, ए बी पैरेलल डी सी। कैसे करोगे बेटा, मैम कैसे करोगे? इंटीरियर वेरी गुड। आप ये देखिए, ये मेरा क्या है बेटा, सपोज अगर मैं एंगल 1 और एंगल 2 मानूं तो यहाँ पर क्या है, ई मतलब टू टेंजेंट गिवन है आपको, ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जिन लाइंस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे होते हैं वहां पर वो लाइन क्या बन जाती है, पैरेलल बन जाती है, यानी ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी। जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आपने दे दिया, बिकॉज ए ई एफ एंड सी एफ ई विच इज 90 डिग्री, रीजन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, so alternate interior angle are formed. So these given line, these two tangents are क्या होंगी, पैरेलल। वेरी गुड, समझ आ गई बेटा। और नहीं करा रही हूँ, टाइम नहीं है, ये हो गया है टाइम आपका, बस 4 क्वेश्चन तक ही आप पूरा कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, 4 क्वेश्चन तक पूरा करिए, बाकी हम फिर बाकी काम कल करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके बाय बेटा।